हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण पोर्टल, साथ ही हम चर्चा करेंगे कुछ ऐप्स के बारे में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। साथ ही हम जानेंगे कि इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, किस मंत्रालय के अधीन जो है कौन सा पोर्टल आता है। जैसे हम सबसे पहले बात करें, कुछ केंद्र सरकार के जो है पोर्टल हैं, कुछ हम राज्य सरकार की बात करेंगे जो कि स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राजस्थान सरकार के द्वारा जो है लॉन्च किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर हम कुछ केंद्र सरकार के पोर्टल की बात करें, जैसे तेरा तुझको अर्पण, तो ध्यान रखेंगे इस पोर्टल की शुरुआत जो है वो की गई थी कहां से, अहमदाबाद, और मंत्री किसने की थी, तो आप कहोगे अमित शाह के द्वारा। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात आती है कि आखिर इसका उद्देश्य क्या था, तो ध्यान रखेंगे साइबर अपराध की जागरूकता एवं त्वरित समाधान के लिए जो है यहाँ पर कौन सा पोर्टल, तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, तेरा तुझको अर्पण। ई माइग्रेट पोर्टल व मोबाइल ऐप की बात करेंगे तो ये विदेश मंत्रालय के अधीन आता है। और आप सभी को पता है कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है एस जयशंकर, साथ ही हमारे रोजगार मंत्री मनसुख जो है मंडाविया के द्वारा जो है इसको आरंभ किया गया था। क्या है, तो आप जहां तक माइग्रेट से समझ गए होंगे कि भारतीय श्रमिकों के प्रवास को सुविधाजनक बनाने और जागरूकता एवं सेवाओं में एकीकरण के लिए जो है पोर्टल की शुरुआत की गई थी। एक आता है यहाँ पर साथी पोर्टल। अब पहली बात तो साथी पोर्टल जो है, इसमें साथी की फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए साथी मतलब सीड, यहाँ पर हम बात करें टीका मतलब ट्रेसिबिलिटी, और यहाँ पर ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री जो है इसका क्या है, यहाँ पर फुल फॉर्म हो जाता है। अब देखिए साथी का नाम आते ही मतलब किसान की बात, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, और साथी शामिल है यहाँ पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। कब शुरुआत हुई थी, तो आप कहेंगे 21 अक्टूबर 2024 को दिल्ली से शुरुआत हुई है। बीज प्रमाणन और सूची प्रबंधन में क्या है, क्रांति लाना, और साथ ही जो है बीज क्षेत्र में पारदर्शिता लाना, मतलब ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जो है इस पोर्टल की शुरुआत की गई थी। यहाँ पर देखिए ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन, तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि मैम 26 अगस्त 2021 को शुरू हुआ है, विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा शुरू किया गया है। बजट 2024-25 में भाई असंगठित श्रमिक के लिए जो है वन स्टॉप सॉल्यूशन के लिए, तो नाम से ही समझ में आ गया इसलिए शुरू किया था। मैम सारथी 1.0 क्या है, तो आप कहेंगे कि देखिए भारत में जो कमजोर समुदाय हैं उनको सशक्त बनाने के लिए जो है सारथी 1.0 की शुरुआत की गई थी। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो कि 1987 है उसके साथ इसमें समझौता। मैम सी बॉक्स पोर्टल की बात करेंगे, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, और यहाँ पर सी बॉक्स पोर्टल जो है इसका यहाँ पर लॉन्च करने का जो प्रमुख उद्देश्य था, तो कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान करना जो है इसका यहाँ पर उद्देश्य था। और इसकी स्थापना या मैं कहूँ शुरू तो 29 अगस्त 2024 को जो है इसकी शुरुआत की गई थी। सी पोर्टेबल मतलब सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स है ना। भास्कर पोर्टल की बात करेंगे तो भास्कर मतलब भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, भास्कर की बात हो रही है। मैम सीधी सी बात है उद्योग संवर्धन व्यापार विभाग के द्वारा। जबकि हम बात करेंगे मैम शुरुआत कब से हुई थी, तो आपने कह देना है 16 सितंबर 2024 को। यहाँ पर जो भी निजी और सरकारी भागीदार जो है उनके मध्य क्या करना, सहयोग को बढ़ावा देना। लेकिन किससे जुड़े हुए, तो आप कहेंगे मैम स्टार्टअप से जुड़े हुए जो उद्योग है। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे आरएस फाउंडेशन 2025 निर्मल बैच 5.0 शुरू हो चुका है। अर्ली बर्ड ऑफर, अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हो आरएस 4000, तो ध्यान रखेंगे पहली बात तो 28 फरवरी तक है। 6000 स्टैंडर्ड की फीस है, प्राइम की फीस रहने वाली है 11000। इसमें जो है आपके ऑफलाइन क्लासेस के साथ जो है ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिलेंगी। ई मासिक पत्रिका जो है जो कि करंट अफेयर्स की होगी, ये भी क्लास नोट्स के साथ जो है ई नोट्स भी आपको दिए जाएंगे। और इसी के साथ ही आपको आरएस प्रीलिम्स और मेंस की जो है क्या है, जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो और क्लास टेस्ट जो है 50+ रहने वाले हैं, जहां से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एक बहुत ही शानदार ऑफर है आरएस 2024, जो शानदार तैयारी के साथ कैश प्राइज आईफोन जीतने का आपके पास मौका है। क्या है मैम, ये रैंक फर्स्ट अगर किसी की आएगी तो 1,51,000 रुपये इसमें मिलने वाले हैं। स्पेशल गिफ्ट रहेगा आईफोन। रैंक 2 से रैंक 5 तक अगर किसी की आती है, कैश प्राइज रहेगा आपके कौन सा, तो आपने कहा कि मैम 1,00,000 रुपये, या फिर स्पेशल गिफ्ट एप्पल आईपैड। रैंक 6 से 10 तक 75,000 रुपये मिलने वाले हैं। रैंक 11 से 30 तक 50,000 रुपये की राशि। 31 से 70 तक 25,000। 71 से 100 तक जो है 11,000 रुपये की राशि जो है मिलने वाली है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप जो लोग हैं रजिस्टर कर सकते हैं।
राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल की बात करेंगे, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का है। मैम उद्देश्य क्या है, तो जो MBBS पंजीकृत डॉक्टर जो है उनका क्या करना, व्यापक एवं गतिशील डेटाबेस तैयार करना जो है इसका उद्देश्य है। मैम प्रोप्ट पोर्टल की बात करें तो ये क्या है, तो आपने कहा कि मैम देखिए केंद्रीय विद्युत आवासन और शहरी मंत्रालय के सहयोग से जो है इसको शुरुआत की गई है। मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा शुरुआत की गई थी। थर्मल परियोजनाओं की ट्रैकिंग और विश्लेषण करना इसका प्राथमिक उद्देश्य है। मैम जियो पारसी योजना पोर्टल की बात करेंगे तो केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा पारसी समुदाय की जनसंख्या गिरावट को रोकना और जागरूकता और साथ ही उनमें जो है भागीदारी बढ़ाना जो है इसका उद्देश्य यहाँ पर हो जाता है। जैसे निर्माण पोर्टल की बात करेंगे तो निर्माण पोर्टल जो है किसने, तो आप कहोगे कोयला मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। सिविल सेवा की जो प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले जो वंचित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको क्या करना, आर्थिक सहायता के रूप में 1 लाख रुपए की राशि जो है प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। मैम यहाँ पर बात करेंगे आइडियाज फॉर लाइफ की, तो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। IIT दिल्ली से हुई है। और बात हम करें क्या है, तो नवीन विचार जो है उनको प्रेरित करना, उनको शामिल करना और साथ ही जो है पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली के प्रति व्यावहारिक परिवर्तन को जो है यहाँ पर बढ़ावा देना इसका उद्देश्य हो जाता है। केंद्र सरकार के विभिन्न ऐप की बात करेंगे तो जैसे सारथी ऐप हो गया। अब सारथी ऐप लॉन्च करता कौन है, तो आपने कहा कि मैम ONDC, तो ONDC के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की बात कर रहे हैं। मैम उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर व्यवसायों को क्या करना, कस्टमाइज क्रेता पक्ष ऐप बनाने के लिए जो है यहाँ पर क्या है उद्देश्य है। मैम विकास AI संचालित भाषा अनुवाद उपकरण, ये भाषणी के सहयोग से अभी जो है करंट अफेयर में भी काफी चर्चा में रहा था जनवरी फरवरी में, तो ध्यान रखना ये वाला भाषणी के सहयोग से। ट्रेडमार्क सर्च तकनीक तथा बौद्धिक संपदा सारथी चैटबॉट की बात करेंगे तो इसका अनावरण किया गया था हमारे जो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं जिनका नाम है पीयूष गोयल। उद्देश्य की बात करेंगे भारत में बौद्धिक संपदा प्रबंधन प्रणाली को बेहतर बनाना। जबकि रंगीन मछली ऐप की बात करेंगे तो केंद्रीय मीठा जल जलीय कृषि संस्थान के द्वारा शुरू किया गया है, मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है उसका संस्था। यहाँ पर देखिए 8 भारतीय भाषाओं में लोकप्रिय सजावटी मछली प्रजातियों के बारे में बहुभाषी जानकारी प्रदान करना इसका उद्देश्य है। मैम ये ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ई समन्वय, इस समन ऐप से समझ में आ गया होगा कि मतलब कुछ तो कोर्ट से रिलेटेड है। शुभारंभ किसने किया है, तो केंद्रीय गृह मंत्री भी शामिल थे, साथ ही सहकारिता मंत्री के द्वारा। कब किया गया, तो आप कहेंगे 4 अगस्त 2024 को किया गया है। कहाँ से किया गया है, चंडीगढ़ से किया गया है। और अभी आप सभी को पता है कि 3 नए जो आपराधिक कानून आए थे उनको उनका क्रियान्वयन करने के उद्देश्य से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। जैसे ऐप की बात करें, जैसे ई साक्ष्य, तो सभी वीडियोग्राफी और गवाहियां साक्ष्य सर्वर पर जो है क्या की जाएंगी, संग्रहित की जाएंगी। ई समन की बात करेंगे तो साक्ष्य डिजिटल माध्यम से न्यायालय से लेकर पुलिस स्टेशन, साथ ही हम बात करें समन जो है यहाँ पर आपको प्राप्त करने वाले व्यक्ति तक भेजे जाएंगे। न्याय सेतु डैशबोर्ड की बात करेंगे तो ये जो है पुलिस, चिकित्सा, फॉरेंसिक अभियोजन, जेलों को क्या करेगा, आपस में जो है कनेक्ट करने का काम करेगा। कौन सा, न्याय सेतु डैशबोर्ड। इसके साथ ही यहाँ पर बात हम करेंगे RS मेंस की शानदार तैयारी के लिए जो है निर्मल टारगेट बैच जो है स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर 10 फरवरी 2025 से स्टैंडर्ड जो है आपकी बैच, जिसमें आपकी फीस रहने वाली है 6500 रुपये। जबकि यहाँ पर प्राइम फीस की बात करेंगे जो कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है, तो 10,000 रुपये जो है इसकी फीस है। अभी जो है आप इनरोल कर सकते हैं, उत्कर्ष के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे न्याय श्रुति की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है क्या करना, न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो गवाहों की सुनवाई है वो की जा सकेगी न्याय श्रुति के द्वारा। भारतीय आपराधिक न्याय तंत्र के 3 कानूनों के स्थान पर नए कानून लागू किए गए हैं, आप सभी को पता है। जैसे हम IPC की बात करें, इंडियन पीनल कोड, जो कि 1860 का है, तो इंडियन पीनल कोड की बात करें तो इसकी जगह अब चेंज कर दिया गया है, यानी कि भारतीय न्याय संहिता। जबकि हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो कि आपके 1898 का है, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। जबकि इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसे हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का है, ये जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के नाम से जाना जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था लाइब्रेरियन। संज्ञान ऐप जो है ये किसने लॉन्च किया है, तो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। और ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आपराधिक कानूनों के प्रावधानों की चाहे नए हों चाहे पुराने हों, दोनों प्रकार की जो है जानकारी आपको इसके माध्यम से मिल सकती है।
यहाँ पर हम बात करें, देखिए राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण पोर्टल एवं ऐप की बात करेंगे, तो जैसे साला स्वास्थ्य मोबाइल ऐप लॉन्च किसने किया है? शिक्षा मंत्रालय ने। जबकि उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए जो है राजकीय विद्यालयों के लिए जो है यहाँ पर शुरू किया गया था। उत्कर्ष किसान की बात करेंगे तो ये ऐप है, लॉन्च किया गया था अप्रैल 2024 में। किसान और महिलाओं को अपने उत्पाद जो है क्या है, ग्राहकों को सीधे बेचने की सुविधा प्रदान की गई है, इसके लिए किया गया था। राज सिम्स की बात करेंगे, उद्देश्य क्या है? तो मैम सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की जानकारी के लिए जो है इस पोर्टल को शुरू किया गया था, राज सिम्स। महिला निधि की बात करेंगे तो हाल ही में काफी चर्चा में रही थी, लॉन्च किया था हमारे सीएम ने, और महिला स्वावलंबन पर आधारित है। कौन सी? महिला निधि। इनफॉर्मर ऐप की बात करेंगे, जिसका आधार क्या है? मुखबिर योजना के तहत राजस्व हानि में लिप्त व्यक्तियों, कंपनियों एवं फर्म के बारे में क्या करना? सत्य सूचना अगर आप स्टेट गवर्नमेंट को पहुंचाते हैं तो उसके लिए यहाँ पर इनफॉर्मर ऐप जो है यहाँ पर लॉन्च किया गया था। आपको बताना है कि महिला निधि का जो है हाल ही में फंड जो है बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। इसके अलावा हम बात करें चेस्ट एक्सरे ऐप, ये नाम से समझ में आ रहा है कि सिलिकोसिस रोग, आपने काफी सुना होगा सिलिकोसिस रोग। जब आप आर्थिक समीक्षा पढ़ते हैं तो वहां पर सिलिकोसिस रोग जो है, जो कि आपके नागो साइड होता है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। सी विजिल ऐप जो है, तो मैम कौन? तो आप कहेंगे केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था। विधानसभा चुनाव के तहत आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत करने के लिए किया गया था। अभी हाल ही में आपने देखा भी होगा, एक और शुरू किया गया है विधानसभा के लिए, कौन सा? नेवा। यहाँ पर नेवा भी शुरू किया गया है। इसके अलावा वोटर हेल्पलाइन ऐप की बात करेंगे तो ये भी आपके निर्वाचन आयोग के द्वारा, और आप सभी को पता है कि निर्वाचन आयोग जो है ये आर्टिकल 324 से लेकर 329 में इसका उल्लेख मिलता है। और हाल ही में हमारे जो है यहाँ पर क्या बनाए गए हैं, यहाँ पर अभी हाल ही में जो है नए अध्यक्ष अपॉइंट किए गए हैं, और इसके अलावा जो है यहाँ पर अन्य निर्वाचन आयुक्त जो है उनको भी अपॉइंट किया गया है। तो आप सभी को पता है कि कौन है, तो उनका नाम क्या है? ज्ञानेश्वर कुमार जो है इनको अपॉइंट किया गया है। और दूसरे कौन है? विवेक जोशी, जो कि हरियाणा कैडर के हैं। तो घर बैठे मतदाता सूची अपना नाम देखने के लिए कौन सा? तो आप कहेंगे वोटर हेल्पलाइन ऐप है। सहज भीलवाड़ा ऐप जो है, ये ध्यान रखेंगे विधानसभा में बुजुर्ग और दिव्यांगजनों को होम वोटिंग सुविधा के लिए कौन सा? तो आप कहेंगे सहज भीलवाड़ा ऐप। उद्गम पोर्टल की बात करेंगे तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, और लक्ष्य क्या है? तो कई बैंकों के डेटा जो है क्या करना? आसानी से उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य रहने वाला है। जैसे पीएम सूरज पोर्टल की बात करेंगे तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है, और उद्देश्य क्या है? तो आप कहेंगे वंचित वर्गों के उत्थान के लिए क्या करना? ऋण सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य रहने वाला है। साइबर वॉलंटियर पोर्टल क्या है? तो मैम ये हमारे जो है राजस्थान पुलिस के द्वारा उत्कल रंजन साहू ने किया था। क्यों मैम? तो साइबर अपराधों के संबंध में जो है यहाँ पर शुरू किया गया था। मैम निक्षय पोर्टल क्या है? तो टीबी, समझ में आ गया होगा, राजस्थान स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू किया गया था टीबी मुक्त अभियान के तहत। मैम ई धरती पोर्टल क्या है? तो धरती का नाम आती मतलब कुछ तो रेवेन्यू का काम हो रहा है, तो यहाँ पर राजस्व मंडल, जिसका हेड क्वार्टर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? आपके अजमेर में है। और क्या काम करेगा? तो ग्राम पंचायत से संबंधित जो ग्राम है उनकी मैपिंग के लिए जो है इसको शुरू किया गया है। सुविधा पोर्टल की बात करेंगे तो सुविधा पोर्टल जो है ये भी केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा शुरू किया गया है, और चुनाव संबंधी कार्यों के त्वरित निस्तारण की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए जो है इसको शुरू किया गया था। राज किसान साथी ऐप की बात करेंगे तो ये जो है बीज उत्पादन और वितरण के लिए शुरू किया गया था। पोस्टल बडी, ये अभी हाल ही में कई एग्जाम में पूछा गया है। पोस्टल बडी पोस्टल और होम वोटिंग की प्रक्रिया पर क्या है? ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए शुरू किया गया था। आपको बताना है ये पोस्टल बडी की शुरुआत जो है किसके द्वारा की गई थी, मतलब कहां पर की गई थी, कौन से डिस्ट्रिक्ट में की गई थी? राज किसान जैविक और राज किसान सुविधा ऐप की अगर बात करेंगे तो मोबाइल ऐप कृषि विभाग के द्वारा क्या है? तो वही जैविक उत्पादों की खरीद बिक्री और इसी के साथ ही शुद्ध आहार जागरूकता के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया था। कौन सा है? राज किसान जैविक। अन्य महत्वपूर्ण पोर्टल की बात करेंगे तो एक तो ये है कि दीक्षा पोर्टल है किससे रिलेटेड, तो आपको ध्यान रखना है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, और दीक्षा सेंट्रल पीएमयू के संयुक्त तत्वावधान में। नाम क्या है? तो आपको समझ में आ गया कि मैम ई सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी स्टडी से रिलेटेड। एकीकृत शाला दर्पण क्या है? तो आप कहेंगे शाला दर्पण स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा, और यहाँ पर जितने भी सरकारी स्कूल हैं उन शिक्षा कार्यालयों की जानकारी जो है ऑनलाइन रखने के लिए शुरू किया गया था। मैम ई संजीवनी ओपीडी पोर्टल क्या है? तो आपने ध्यान रखना है कि पेशेंट टू डॉक्टर समर्पित टेली मेडिसिन
परामर्श सेवा है, मतलब वहाँ पर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। यही कहना चाह रहा है कि मरीजों को उनके घरों में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना जो है इसका प्राथमिक उद्देश्य रहने वाला है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।